हेलो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा दुखद और एक अजूबा चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो सुनने के बाद आप ही इसको डिसाइड कीजिएगा कि ये सही है या गलत है, और ज़रूर से आप कमेंट में भी दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर उसको आप दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि लोग सतर्क रहें। कहते हैं कि जो ग्राहक होता है वो भगवान का रूप है, लेकिन आज जो एक घटना घटी मेरे साथ वो मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक होंडा काज की एक गाड़ी है, होंडा एलिवेट, जो कि अभी मैंने 2024 नवंबर के महीने में खरीदा था, यहीं भुवनेश्वर से, हाईवे होंडा से। ये आदित्य ग्रुप से मैंने लिया था। तो मेरी अक्सर सर्विस भी वहीं पे होती है, मेरा जाना ना वहीं पे रहता है, क्योंकि मुझे सर्विस उनके पास से जो भी मिला है आज तक बहुत बेहतरीन मिला है, जो कि मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर या 3.5-4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और एक डीलर है होंडा की, जिसका वर्कशॉप जो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में ही है, बोला जाए तो 1 किलोमीटर के अंदर ही है। मैं वहाँ पे कभी सर्विस के लिए गया नहीं हूँ। आज जब मेरे गाड़ी की पीछे का वाइपर जो रबर है, वाइपर ब्रेक का जो रबर है वो कट गया था। तो मैंने सोचा कि चलो हाईवे होंडा ना जाके मैं यहीं से पास से खरीद लूँ और यहीं पे लगवाता हूँ। तो ये सोच के आज मैं वहाँ दोपहर को गया था, करीबन 2:30-3 बजे करीबन मैं गया था। साथ में मेरे साथ मेरा बेटा भी था और हम लोग गए। गाड़ी मैंने वर्कशॉप के अंदर, मतलब गेट के अंदर में नहीं एंट्री करवाया था, मैंने बाहर खड़ा किया। बाहर गाड़ी खड़ी करके मैं गेट के पास जब गया तो देख रहा हूँ कि उनका वहाँ पे एक बैरिकेड जैसे डालते हैं ना, जैसे बूम डालते हैं, वैसे बूम वहाँ पे उनके गेट पे पड़ी हुई है। तो मैं गया, जब देखा तो सिक्योरिटी गार्ड एक आके पहुँचा मेरे पास। जो सिक्योरिटी था मुझे पूछा कि आपको सर क्या काम है। तो मैंने कहा कि भाई अंदर जाना है, मुझे कुछ पता करना है। तो सर आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी आप लेकर आइए, वरना हम आपको अंदर नहीं छोड़ पाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई गाड़ी लेके ही आएंगे तभी ज़रूरी है, और कुछ ऐसा एंट्री नहीं कर सकती, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो गलत बात है। नहीं सर, हम लोग आपको अंदर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने बोला भाई क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, अगर मेरी गाड़ी है, गाड़ी लेके आऊँगा तभी जाके छोड़ेंगे, वो क्या पास है? ऐसा तो नहीं है भाई। हम लोग होंडा के कस्टमर्स हैं और हमारा पूरा अधिकार है कि हम डीलरशिप और वर्कशॉप में जा सकते हैं। हाँ, आपके वर्कशॉप के अंदर ना जा पाएँ क्योंकि वो सेफ्टी रीजन की वजह से कुछ भी प्रोहिबिटेड हो सकता है, लेकिन रिसेप्शन तक तो जा सकते हैं, किसी एडवाइजर से तो मीट कर सकते हैं या मैनेजर से तो मीट कर सकते हैं, कोई डिस्कशन तो कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हुई हो, कोई ब्रेकडाउन हुआ हो, मैं पता कर सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि भाई गाड़ी अगर नहीं लेकर आए हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तो भाई ये तो पूरा इंडिसेंट है। तो मैंने जब ये बात कहा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी डीलरशिप में ऐसा नहीं है, किसी ब्रांड में नहीं है, तो आपके ब्रांड में ऐसा क्यों चल रहा है? तो सिक्योरिटी बोल रहा है कि देखिए यहाँ से बहुत सारा चीज़ चोरी हो जाता है, इसीलिए हमने सबको आना यहाँ पे बंद कर दिया है। तो मैंने कहा भाई मैं शक्ल से चोर लग रहा हूँ क्या, कि मैं चोर जैसे दिख रहा हूँ कि आप यहाँ पे मना कर रहे हैं? या फिर ऐसा कौन सा चोरी हो जाता है जो कि आपके रिसेप्शन तक जाने से चोरी हो जा रहा है? तो बंदा मुझे बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये सोचिए कितनी कितनी बड़ी बात है। अगर हमने होंडा कार्स की एक गाड़ी ली है, और वो चाहे कोई भी गाड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, मैंने 16-17 लाख की गाड़ी ले रखी है, और उस गाड़ी में अगर सर्विस के लिए सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ तो वहाँ से अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप सोचिए ये और भी कहीं पे ऐसा हो रहा है। मैंने तो कभी सुना नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगने वाला चीज़ है, जो कि मुझे भी लगा। वहाँ पे रोक के ऐसा बोला जा रहा है कि अंदर हम लोग आपको छोड़ नहीं सकते। भाई ऐसा क्या है? वो कोई मतलब डीआरडीओ का ऑफिस है, या फिर कोई मान लीजिए कि बीएसएफ का ऑफिस है, या फिर सीआरपीएफ का ऑफिस है? भाई किसी हम लोग
असेंबली में आ गए हैं, कहाँ आए हैं हम लोग? गलत जगह आ गए हैं क्या? भाई हम लोग एक कस्टमर हैं और हम लोगों को अगर आप अंदर जाने नहीं देंगे तो भाई ये तो कैसा अजीब सा चीज़ हो गया ना। तो ये जो डीलरशिप है वो सेंट्रल होंडा है और ये जो है धवन सर के ग्रुप का है। तो मैं धवन सर को ये मैसेज देना चाहूँगा ज़रूर से कि सर आपके पास बहुत सारी ब्रांड की डीलर हो चुकी है, किया की हो चुकी है, टाटा की है, आपकी रेनॉल्ट की है और आपके पास सेब्रोले की भी थी, होंडा की भी है। आपके पास बहुत सारी डीलरशिप्स हैं, लेकिन कस्टमर्स को आप छोटा मत सोचिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आपका बिजनेस एकदम नीचे जा सकता है। क्योंकि हम ही लोगों के अच्छे फीडबैक के वजह से लोग आपके पास आएंगे। अब सोचिए हम ही लोगों को अगर आप डिसअपॉइंट करवाएंगे, आप अगर ऐसा नियम बनाएंगे तो ये कितना दिन तक चलेगा। और मैं तो चलिए एक मैच्योर पर्सन हूँ, जो कि मेरा बेटा मेरे साथ गया था, वो भी इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर सकता है कि कैसा मतलब एक्सपीरियंस था। मैं अपने बेटे को यहाँ पे बिठाया हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करेगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। मैं भी वहाँ पे था। वहाँ पे मतलब क्या सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बिहेव कर रहे थे, मैं सोचा कि अंदर जो बैठे होंगे लोग वो कैसे बिहेव कर रहे होंगे। इससे अच्छा तो हम लोग मारुति का ले लेते। हम लोग तो कोई अलग कोई मतलब क्या शोरूम से भी ले सकते थे। ये होंडा का मैं जितना जानता था जापानीज है ये, तो ये अच्छा होगा, पर ये खराब निकला तो बहुत डिसअपॉइंटेड था ये। सर्विस के मामले में अगर सर्विस सही ना दिया जाए तो बहुत बुरा होता है और इसका ज़रूर से इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं होंडा कार्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि इन जैसे मेंटलिटी रखने वाले कोई भी स्टाफ हैं या फिर कोई भी टीम है तो उनको थोड़ा सा आप रोकिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, हर एक बंदे का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक ईगो होता है और उस ईगो को हट करने जैसा कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। जो सिक्योरिटी थे उनका नाम था संतोष, जो उन्होंने कहा अपने हिसाब से उनका नाम जो बताया था, और वहाँ पे एक स्टाफ भी खड़े थे, उन्होंने भी इंटरफेयर नहीं किया इस बारे में लेके। तो मैं यही चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और ऐसा आगे से किसी भी कस्टमर के साथ ना हो, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इतना ही बस, धन्यवाद।